हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 2 पाठ 12 बस के नीचे बाग पाठ का सारांश समझेंगे और पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वहाँ एक बस खड़ी थी। बस का दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रख कर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ ने देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी लोग भी बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागने लगे। लोगों को भागता देखकर बाघ घबरा गया और बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, किंतु वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकला तथा बस के सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से काफ़ी लोगों से भरी बस आ रही थी। बाघ सोचने लगा, आखिर उसे देखकर लोग क्यों भाग गए। अभ्यास कार्य है, ऐसा क्यों? प्रश्न 1, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? उत्तर, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। प्रश्न 2, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? उत्तर, हाँ, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है। प्रश्न 3, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उत्तर, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। प्रश्न 4, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? उत्तर, क्योंकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। प्रश्न 5, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? उत्तर, बाघ का ध्यान सबसे पहले 2 छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे वाली सीट पर बैठी थीं। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो? प्रश्न 6, उसे दुनिया कैसे दिखाई देती? उत्तर, यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ, घर इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती। प्रश्न 7, आसपास के लोग क्या कहते? उत्तर, आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डर कर भाग खड़े होते। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। प्रश्न 8, यह व्यक्ति कौन था? उत्तर, यह व्यक्ति बस का ड्राइवर था। प्रश्न 9, बस में कितने दरवाजे थे? उत्तर, 3। प्रश्न 10, आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। उत्तर, बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर शेर घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। डर निडर क बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा। कुत्ता, जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा कि वह इतना शक्तिमान है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता होगा। सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो
सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। पुस्तक का अगला अभ्यास कार्य है ख। बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? उत्तर, बिस्तर के नीचे अथवा दरवाजे के पीछे। ग। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर, लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ ही। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगला अभ्यास कार्य अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। प्रश्न 11, वह दीवार क्या थी? उत्तर, वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। प्रश्न 12, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? उत्तर, शीशा, पानी, पतला कपड़ा और पारदर्शी कपड़ा, जिसके आर पार देखा जा सके। प्रश्न 13, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? उत्तर, लकड़ी की दीवार, सीमेंट की दीवार, पत्थर की दीवार, किताब, कॉपी आदि। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। अंत्याक्षरी शुरू करते हैं। जिस अक्षर से पहला शब्द खत्म होगा उसी अक्षर से हमें दूसरा शब्द शुरू करना है। जैसे बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, नमक, कमल, लड़का, काम। कहानी से आगे। प्रश्न 14, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं? पता करो। चलो पता करते हैं और लिखते हैं। जानवर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भैंस। और पक्षी, कबूतर, गौरैया, कौवा, तोता, कोयल। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। उत्तर है 2 पहिए साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। 3 पहिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। 4 पहिए बस, कार, जीप। बच्चों, यह आपका NCERT रिमझिम पुस्तक का कार्य है। इसको अपनी पुस्तक में करें।